हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वर संधि और उसके भेद से संबंधित उदाहरण करेंगे। और ये वे उदाहरण हैं जो किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो एस्टेट रहा हो, नेट रहा हो, सीटेट रहा हो या डीएसएसबी या 10th का बोर्ड। तो इस संधि से संबंधित जो भी उदाहरण आए हैं मैंने आपके सामने लिए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से इन संधि से जो स्वर संधि और उसके भेद हैं उससे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला आपका है कि सा प्रातः देवालयम गच्छति। यहाँ पे आपने देवालयम शब्द जो है वो अंडरलाइन है, आपने इसी शब्द पर ध्यान देना है, बाकी आपने पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ना है। आपने ध्यान देना, आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4 कि देवा प्लस में लयम होगा, देवा प्लस में आल्य होगा, देव प्लस में आल्यम होगा या देव प्लस में वाल्यम होगा। आपको पता है कि यहाँ पे जो है आ की मात्रा आई है, और आ की मात्रा किस में आती है? आपके दीर्घ संधि में, है ना। तो क्या होता है? देव प्लस में आल्यम। तो ये हमारे यहाँ क्या बनेगा? देव प्लस में आल्यम। हम इस पे टिक कर देंगे। अगर संधि का नाम पूछे तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। वैसे संधि का नाम नहीं पूछते हैं, हमेशा ऐसे ही आता है और आपसे पूछते हैं इसका विच्छेद कीजिए या इसकी संधि कीजिए। ठीक है। एषः गायकः मधुरम गायति। तो यहाँ पे गायकः शब्द को अंडरलाइन किया है। आपने पहचान करनी है कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो है मेरी स्वर संधि और उसके वेद, आप उसमें देखोगे तो मैंने वहाँ पे स्वर संधि के ज़्यादातर सभी वेदों का वर्णन किया है। उसमें दीर्घ भी है, गुण भी है, यण, वृत्ति, आयाति, पूर्व रूप संधि। अगर आपने ना देखी हो तो एक बार जरूर देखना। तो यहाँ पे है गायका, हमें देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है बीच में क्या आया हुआ है? आय आया हुआ है। क्या आया हुआ है? आय। और आपको पता है कि भाई जो आय होता है वो किस पे आदेश होता है? आई पे। जो बड़ी ए होती है उस पर क्या आदेश होता है? आय आदेश होता है ना। और कौन सी संधि है ये संधि जो है अयादि संधि है। तो हमने आय तो गे पे, तो देखो गे प्लस में अकहा, हम इस पे टिक करेंगे। यहाँ पे गे प्लस में अक लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि ए पे तो हमें पता है आया आदेश होता है, आय आदेश नहीं होता, और ये तो हो ही नहीं सकता और ना ये हो सकता है। तो हम किस पे टिक करेंगे? हम खा पे टिक करेंगे। ध्यान रखें, आप ध्यान से समझें और समझें हम कैसे संधि को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि लगी हुई है। आगे देखिए आप, नरेशः रक्षति। तो नरेशः रक्षति है, यहाँ पे नरेश पे अंडरलाइन किया हुआ है। आपने पता है इसका क्या होगा? नर प्लस में ईशः, क्योंकि यहाँ पे जो ई है, ई पे क्या आदेश हुआ है? ई पे ए की मात्रा आदेश हुई है। और ये कौन सी संधि है ये बताइए? ये है गुण संधि, जहाँ ई पे क्या आदेश हो गया? ए आदेश हो गया। तो जो ई पे ए आदेश हुआ है, जो हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये ए जो है अपने ही रूप में आ जाएगा। किस में? ई में। तो क्या बन जाएगा? नर प्लस में ईशः। तो हम इस पे टिक कर देंगे। यहाँ पे ना ये शब्द होगा, ना ये होगा और ना ये, क्या बनेगा? नर प्लस में ईशः। देखो आप इन उदाहरण के माध्यम से आपकी संधि भी रिवाइज हो रही है और आप पहचान रहे हो उदाहरण में कि कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए आप, यहाँ पे देखें, एषः बालः भो प्लस में उकहा अस्ति। अब यहाँ पे देखो क्या है? औ की मात्रा है ना, यहाँ बड़े औ की मात्रा है। और जब यहाँ पे औ की मात्रा है तो क्या आदेश होगा? आपको दिख रहे हैं वर्ड? भावु कहा, भौक, भावु कहा और भू कहा। क्या आदेश होगा यहाँ पे? आपको पता है कि भाई जो ये औ की मात्रा है, बड़े औ की मात्रा है, इस पे क्या आदेश होगा? इस पे हमारा आव आदेश होगा, है ना। जब ये आव उस पे आदेश होगा, कौन सी संधि है ये? अयाति संधि है। तो हमारा क्या बनेगा? भाव कहा। तो हम इस पे टिक करेंगे। अब कई जो होते हैं वो इस पे टिक करते हैं फटाफट, अच्छा भाई आव, आव पे तो आव की मात्रा आदेश होगी और टिक कर देते हैं। अरे भाई बाद वाला शब्द क्या है? वहाँ तो छोटा ऊ दिखा हुआ है, बड़ा ऊ थोड़ी ना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी ना यहाँ पे, तो क्या बनेगा? भाव कहा। तो आपका ये रॉन्ग होगा और आपका ये राइट होगा। आगे देखिए आप, लोके प्लस में अश्मिन इयम नीति ही अस्ति। तो यहाँ पे जो शब्द है कि लोके अश्मिन, आपको चल गया पता कौन सी संधि है? बताइए आप।
यहाँ पे संधि है पूर्व रूप संधि। अब पूर्व रूप संधि कौन क्या होती है? पूर्व रूप संधि यदि ए और ओ, यदि ए और ओ के बाद आ जाता है तो इस आ को अवग्रह आदेश हो जाता है। मतलब इस आ की जगह पे क्या बन जाता है? ये अवग्रह का साइन आ जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो क्या बनेगा बताओ? मैंने कौन सा साइन बोला है? अवग्रह। किसमें है वो साइन? यहाँ पे है ना। तो आ की जगह क्या हो जाएगा? अवग्रह का साइन हो जाएगा और हमारा ये राइट होगा। समझे आप? अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे रऊ प्लस में अनहा, सेम आपने ध्यान दे रहा है। हमने सेंटेंस नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ अंडरलाइन शब्द को देखना है। हमें पता है ये औ की मात्रा है, तो इस औ पे क्या आदेश होगा? क्या आदेश होगा बताइए आप? आव आदेश होगा ना औ पे। कौन सी संधि है ये? ये कौन सी संधि? ये अयादि संधि है। जब हमारा आव आदेश बना तो भाई हमारा रावण हो गया, रावण दिख गया। अब यहाँ पे रावणहा भी है और रावणहा भी है, रावण भी है, अण भी आया है। अब आपको ये दो ऑप्शन दिखेंगे, आप इसमें किसको राइट करोगे? आप किसको करोगे? रावणहा। ठीक है, आप किस पे राइट करोगे? रावणहा। इस पे क्यों राइट करोगे आप? यहाँ पे तो ना लिखा हुआ है, तो आप इस अणे पे क्यों राइट करोगे? मैंने आपको समझाया था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि ना को अणे कब हो जाता है। अगर ये आपके उदाहरण में, अगर ऑप्शन में आपको ये दोनों दिए हों, रावणहा भी और रावणहा भी, तो आप रावणहा पे टिक करोगे। मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। यदि र शा षटकोण और ऋ से ऋषि, इनके बाद अगर ना आता है, ना कैसा? जो हलंत का ना हो, जो पूर्ण हो, तो वहाँ पे ना को अणय आदेश हो जाता है। यही कारण है कि इस ना को अणय हुआ, ये राइट होगा। अगर ऑप्शन में अणय नहीं होता है, सिर्फ यहाँ तक होता है और कोई एक और आपको ऑप्शन दे देते हैं, तब आप इसको राइट करोगे यदि अणय नहीं है तो। वरना अगर दोनों शब्द दिए हैं तो आप इन दोनों को ही राइट करोगे। ये आपके नेट के उसमें पेपर में पूछा गया था आपसे ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आप। अब देखिए, गुरुः शब्दस्य अन्य अपि अर्था भवन्ति। अन्य अपि, यहाँ पे क्या आ गया? अवग्रह आ गया। हमें पता भी अवग्रह मतलब पूरा रूप संधि है, और ये किस पे आदेश हुआ है? आ पे आदेश हुआ है। यदि ए और ओ इसके बाद यदि आ आता है तो उसको क्या आदेश होता है? अवग्रह आदेश होता है। हम इस पे टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस पे टिक कर देते हैं। क्यों? हमें होता है जब इस आ पे तो ना ये अवग्रह आदेश होता है, तो यही राइट है। इस ए पे अवग्रह हो गया। नहीं, ये शब्द हमें टच ही नहीं करना होता है, इसको एज इट इज ऐसे ही होता है। जो अवग्रह होता है वो इस आ पे आदेश होता है। बस आपने इतना ध्यान रखना है और हमारा ये वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। फिर है कव प्लस में ए ही, कविताम श्राव्य। अब यहाँ पे कव है, ठीक है, ये एक ही मात्रा नहीं है, मैंने कट कर रखा है। कव यहाँ पे, कव प्लस में ए ही। अब ये बताओ, कव प्लस में ए ही, यदि आ और आ के बाद यदि ए आई या ओ औ हो जाए तो उन्हें क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा और औ हो जाएगा। मतलब बड़ी ए की मात्रा और बड़े औ की मात्रा। कौन सी संधि है ये? किसका नियम है? ये नियम है वृद्धि संधि का। तो इस ए को बड़ी ए की मात्रा हो जाएगी और हमारा क्या बनेगा? कवे ही, है ना। और हम इस ऑप्शन को क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। दक्षिणाम रोचक कथा संति हितो उपदेशे। आपको पता है हित प्लस में उपदेशा होता है, तो मतलब ऊ को ओ आदेश हुआ है। तो ये किस ऊ को ओ आदेश हुआ है? कौन सी संधि है ये? तो यहाँ पे ये गुण संधि है। गुण संधि क्या कहती है? यदि आ के बाद ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, तो ई पे ए आदेश होगा, ऊ पे ओ आदेश होगा और री पे अर आदेश होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है? ओ ना, ओ किस पे आदेश हुआ है? ऊ पे आदेश हुआ है। तो हमारा क्या बनेगा? क्या बनेगा? हितो उपदेशे, हित प्लस में उपदेशे या हित प्लस में औपदेशे। क्या बनेगा? ख पॉइंट हमारा राइट होगा, हित प्लस में उपदेशे। आप भी करते रहिए, आपकी संधि जो है वो रिवाइज हो रही है। और आप देख रहे हो मैंने लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने
कहीं से पेस्ट किया और आपके सामने शो कर दिया पीपीटी बनाकर, नहीं, मैंने ये लिखा है और एक एक उदाहरण मैंने बहुत सारे जो बुक्स हैं उनसे छाटा है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि अगर पेपर में आता है तो आपसे किस तरीके से पूछा जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। अब फिर है 10th है यौवनम धनम चायु। यौवनम धनम चायु। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो बीच में आ की मात्रा दिख रही है ना। आ की मात्रा मतलब भाई दीर्घ संधि आ गई हमारी, तो देखते ही चल रहा है पता। तो क्या हो जाएगा? चा प्लस में आयु, है ना। अब आगे चलो, आप आगे देखो, फिर है अतीयमानम धनम निधनेक निष्ठम। क्या है? निधनेक निष्ठम भवती। अब मुझे बताए, आपको इसको देख कर लग रहा है क्या संधि है भाई? ये क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन है निधन प्लस में एक निष्ठम, निधने प्लस में एक निष्ठम, या निधनेक प्लस में निष्ठम। क्या दिख रहा है आपको? क्या आएगा बताइए, आपको संधि कौन सी है? आपने भाई पता है बड़ी एक ही मात्रा है, और बड़ी एक ही मात्रा तो भाई वृद्धि संधि में आती है। यदि आ के बाद ए आई में से कोई भी आ जाए तो उसको वृद्धि हो जाती है। तो हमारा ए आ यहाँ पे है, तो हम निधन प्लस में एक निष्ठम कर देते हैं, और कई इसको टिक कर देते हैं, ये रॉन्ग है। यहाँ पे निधने है, ए आया हुआ है, यहाँ पे आ और आ होना चाहिए था। ठीक है। फिर है को अंतहा यो अकार्यतः। अब देखो यहाँ पे को अंतहा पे क्या है? यहाँ पे अंडरलाइन किया है ये शब्द, आपको देखते ही चल गया पता। हम इससे पहले भी ये उदाहरण कर चुके हैं इस संधि को लेकर कि यहाँ पे अवग्रह आ गया है। यदि ए और ओ की मात्रा के बाद आ आता है तो उस आ की जगह क्या हो जाता है? ये अवग्रह आदेश हो जाता है, ये एस बन जाता है। तो क्या होगा हमारा? को प्लस में अंधा, का प्लस में अंधा ये भी नहीं होगा, का प्लस में ऊ प्लस में अंधा ये भी नहीं, और का प्लस में अंधा ये भी नहीं। क्या होगा? को प्लस में अंधा। तो हम इस पे क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अब देखें यहाँ पे मैं आपको देखो धीरे धीरे संधि के नियम भी मैं आपको समझा रही हूँ कि किस में कौन सी क्या संधि लग रही है, ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए अच्छे से। वरना अगर नहीं चल रहा तो आप वीडियो जरूर देखना, जो मेरी स्वर संधि और उसके भेद हैं उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर देखो है सहा बाल्यात एव वृद्धो उपसेवी आसीत। अब यहाँ पे ओ है, ओ किस पे आदेश हुआ भाई? ऊ पे ही आदेश होगा ना। अब यहाँ दिक्कत आ गई भाई, यहाँ पे वृद्धा है, ये तो होगा नहीं, हमें देखते ही चल गया पता। ये जिसे नियम नहीं पता है वो इस पे टिक कर देगा कि वृद्ध और ये उपसेवी, है ना। तो ऐसे नहीं करना है हमने। अब इन ऑप्शन पे हमारा ध्यान जाएगा कि यहाँ वृद्धा प्लस में उपसेवी है, यहाँ वृद्ध प्लस में उपसेवी है, तो कौन सा होगा? क्या आएगा बताइए? यहाँ पे क्या है? ऊ को ओ आदेश हुआ है ना, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? वृद्धा उपसेवी। अब भाई आपने वृद्धा उपसेवी पे राइट कर दिया, टिक कर दिया, क्या राइट है ये? मैंने आपको नियम बताया कि भाई ऊ पे ओ आदेश होता है, तो राइट है? बताइए। नहीं ना, क्योंकि ऊ चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, दोनों पे ही क्या आदेश होगा? दोनों पे ही ओ आदेश होता है। गुण संधि का नियम ही यही है कि यदि आ और आ के बाद चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उस पे ओ की मात्रा आदेश होती है। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के दोनों ही लिख दिए थे ताकि आपको थोड़ा चल जाए पता कि संधि का भेद क्या है, कितना आपको पता है। तो वैसे ऑप्शन दोनों ही राइट है, क्योंकि वृद्धा प्लस में उपसेवी भी हो सकता है और वृद्ध प्लस में उपसेवी भी हो सकता है। थोड़ा सा मैंने सिर्फ आपको पूछने के लिए सिर्फ मैंने जो उदाहरण थे, जो ऑप्शन दिए हुए थे, थोड़े मैंने चेंज कर दिए थे कि जानने के लिए थोड़ा सा पता चल जाए आपको कि क्या सही है क्या गलत है। अगर ये आता है तब भी राइट करोगे, यदि वृद्धा प्लस में उपसेवी होगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है, कोई और ऑप्शन होगा। और यदि ऐसे आता है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, कोई और होगा, तब ये राइट होगा। बस आपने ध्यान रखना, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो,
उस पर ओ की मात्रा आदेश होती है, क्योंकि इससे पहले भी ओ का आया था उदाहरण, इससे पहले भी किसी परीक्षा में पूछा गया था जो मैंने पीछे दिया था आपको। लेकिन सिर्फ मुझे यही समझाने के लिए कहीं आपको लगे नहीं ऊ पे ही ओ की मात्रा होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन डाला। ठीक है, अब है तथ एव कार्यम कुरु। तथ एव क्या हो जाएगा? तथ प्लस में एव, तथा प्लस में एव, तथे प्लस में एव, या तथे प्लस में एव क्या होगा? आपको पता है कि भाई ए की मात्रा है, वृद्धि संधि है, बड़ी ए की है, तो तथा प्लस में एव होगा। पश्य पश्य रमणीयम भो अनम, ये पेपर में पूछा गया था आपके एस्टेट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जब आपसे पूछा गया था। जिसने पेपर दिया होगा, तो मैंने ये 3-4 साल पहले के जो पेपर है वही मैंने लिए हैं, और जो भी उनमें संधि पूछी गई है, चाहे वो कुछ इसमें सीटेट की है, कुछ एस्टेट, कुछ नेट, कुछ डीएसएसबी की, ऐसे मिलाकर मैंने ये वर्कशीट बनाई है मैंने, जो आज की वीडियो तैयार की है। तो आपको आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा आपको कि किस तरह के उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो, पश्य पश्य रमणीयम भो अनम, आपको पता है ओ की मात्रा, ये ओ मतलब अयादे संधि। अयादे संधि ओ पे, छोटे ओ पे क्या आदेश होगा? अव आदेश होगा। तो हम क्या कर देंगे भाई? भावनम, इस पे हम राइट कर देंगे, क्योंकि भावनम तो आव आदेश होगा ना, वो तो बड़ी औ की मात्रा पर आदेश होगा। देखिए यहाँ पे कोई वाक्य नहीं है, सीधा संधि पूछी गई है आपसे कि भाई इसमें कौन सी संधि है, और आपको ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, आपने बताया भाई यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, चाहे कोई भी हो भाई, दोनों तरफ पेयर में बड़ी ई है आदेश होती है, तो हमने क्या कर देना है? प्रतीक्षा पे टिक कर देना है। और संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। आगे चलो, यहाँ पे प्रति प्लस में आगमनम, यहाँ पे भी सिर्फ संधि पूछी गई है, कोई वाक्य नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, आपने बताया ई, यहाँ पे पहले पे ई आ गई है। अब ई यहाँ पहले आ और आ होते थे, है ना, गुण संधि और वृद्धि संधि में यहाँ पे आ और आ था, लेकिन यहाँ पे ई आ गया है। किस में हुआ था ये? यण संधि में, इको यणची, यण संधि। तो ई को क्या आदेश होगा? यह आदेश हुआ। जब ई को यह आदेश हुआ तो ता तो ऑटोमेटिक अपने आप ही आधा हो गया, क्योंकि व्यंजन में से स्वर निकल गया, और ये आगमनम हमने इसमें ऐसे ही जोड़ दिया, तो हमारा क्या बनेगा? प्रत्यागमनम। हमारा ये ऑप्शन राइट होगा, ये ना ये होगा और ना ये होगा, तो हम इस पे हम टिक कर देंगे। आगे देखो, ना प्लस में इदम, आ के बाद भाई ई आ गई है, तो जब आ के बाद ई आ जाएगी, आ और आ हो, मैंने बताया था यदि आ और आ हो और उसके बाद यदि ई या बड़ी ई आ जाए तो उसमें ए आदेश होगा। तो कौन सी संधि थी ये संधि थी हमारी गुण संधि। तो यहाँ पे इस ए पे ए आदेश हुआ, तो हमारा क्या बना? नेतम। अब यहाँ पे देखो, लंबोदरहा गणेशस्य नाम अस्ति। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द है ये है लंबोदरहा, आपका अंडरलाइन शब्द है। सेम आपको चल गया पता भाई, ऊ को क्या आदेश हुआ है? ऊ आदेश हुआ है, तो ना तो ये होगा ना ये, क्योंकि यहाँ पे हलंत आ गया। यहाँ पे तो आ और आ होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऊ को ओ आदेश हुआ, और हमारी कौन सी ये गुण संधि है, और हम इस गा पार्ट पे टिक कर देंगे। फिर है बेटा 20 हमारा लास्ट, और हमारी स्माइली भी आ गई है। आपके चेहरे पे भी ऐसी स्माइली हो इस वीडियो को देखने के बाद। फिर है सांप्रतम ग्रीष्म प्लस में ऋतु अस्ति। अब यहाँ पे अंडरलाइन शब्द हमारा ये है। अब यहाँ पे कौन सी संधि दिखाई दे रही है? कौन सी? गुण संधि। यदि आ और आ के बाद री आ जाता है तो उस पर क्या आदेश होता है? अर आदेश होता है। और जो अर में जो ये अर आदेश होता है, इसका रा क्या होता है? हलंत का होता है, और आधा रा कहाँ चढ़ता है? हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो क्या बनेगा हमारा? अब ग्रीष्म तो ये रा, और आ उसके अंदर मिल गया है। अब भाई रा ऊपर भी पहुंच गया है और तू भी आ गया है, तो क्या बनेगा हमारा? ये ऑप्शन हमारा राइट होगा।
ग्रीष्म ऋतु। तो आज एक वीडियो में हमने 20 उदाहरण हमने किए, वो भी समझते हुए। और ये वो उदाहरण है जो किसी ना किसी आपके संस्कृत पेपर में पूछे गए हैं। और ये स्वर संधि और उसके भेद, इसमें आपने कितनी संधि को जाना। आपने इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि, इन सभी संधियों को आपने इस एक वीडियो में आपने रिवाइज कर लिया उसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। एषः गायकः मधुरम गायति। तो यहाँ पे गायकः शब्द को अंडरलाइन किया है। आपने पहचान करनी है कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो मेरी स्वर संधि और उसके वेद, आप उसमें देखोगे तो मैंने वहाँ पे स्वर संधि के ज़्यादातर सभी वेदों का वर्णन किया है। उसमें दीर्घ भी है, गुण भी है, यण, वृद्धि, अयादि, पूर्व रूप संधि। अगर आपने ना देखी हो तो एक बार जरूर देखना। तो यहाँ पे है गायका, हमें देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है बीच में क्या आया हुआ है, आय आया हुआ है। क्या आया हुआ है? आय। और आपको पता है कि भाई जो आय होता है वो किस पे आदेश होता है? आई पे। जो बड़ी ए होती है उस पर क्या आदेश होता है? आय आदेश होता है ना। और कौन सी संधि है ये संधि जो है अयादि संधि है। तो हमने आय तो गे पे, तो देखो गे प्लस में अकहा, हम इस पे टिक करेंगे। यहाँ पे गे प्लस में अक लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि ए पे तो हमें पता है आय आदेश होता है, आय आदेश नहीं होता। और ये तो हो ही नहीं सकता और ना ये हो सकता है। तो हम किस पे टिक करेंगे? हम खा पे टिक करेंगे। ध्यान रखें, आप ध्यान से समझें और समझें हम कैसे संधि को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि लगी हुई है। आगे देखिए आप, नरेशः रक्षति। तो नरेशः रक्षति है, यहाँ पे नरेश पे अंडरलाइन किया हुआ है। आपने पता है इसका क्या होगा? नर प्लस में ईशः, क्योंकि यहाँ पे जो ई है, ई पे क्या आदेश हुआ है? ई पे एक ही मात्रा आदेश हुई है। और ये कौन सी संधि है ये बताइए? ये है गुण संधि, जहाँ ई पे क्या आदेश हो गया? ए आदेश हो गया। तो जो ई पे ए आदेश हुआ है, जो हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये ए जो है अपने ही रूप में आ जाएगा। किस में? ई में। तो क्या बन जाएगा? नर प्लस में ईशः। तो हम इस पे टिक कर देंगे। यहाँ पे ना ये शब्द होगा, ना ये होगा और ना ये, क्या बनेगा? नर प्लस में ईशः। देखो आप इन उदाहरण के माध्यम से आपकी संधि भी रिवाइज हो रही है और आप पहचान रहे हो उदाहरण में कि कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए आप, यहाँ पे देखें, एषः बालः, भो प्लस में उकहा अस्ति। अब यहाँ पे देखो क्या है? औ की मात्रा है ना, यहाँ बड़े औ की मात्रा है। और जब यहाँ पे औ की मात्रा है तो क्या आदेश होगा? आपको दिख रहे हैं वर्ड, भावुकः, भौक, भावुकः और भूकः। क्या आदेश होगा यहाँ पे? आपको पता है कि भाई जो ये औ की मात्रा है, बड़े औ की मात्रा है, इस पे क्या आदेश होगा? इस पे हमारा आव आदेश होगा, है ना। जब ये आव उस पे आदेश होगा, कौन सी संधि है ये? अयादि संधि है। तो हमारा क्या बनेगा? भावुकः। तो हम इस पे टिक करेंगे। अब कई जो होते हैं वो इस पे टिक करते हैं फटाफट। अच्छा भाई आव, आव पे तो आव की मात्रा आदेश होगी और टिक कर देते हैं। अरे भाई बाद वाला शब्द क्या है? वहाँ तो छोटा ऊ दिखा हुआ है, बड़ा ऊ थोड़ी ना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी ना यहाँ पे। तो क्या बनेगा? भावुकः। तो आपका ये रॉन्ग होगा और आपका ये राइट होगा। आगे देखिए आप, लोके प्लस में अश्मिन इयम नीति ही अस्ति। तो यहाँ पे जो शब्द है कि लोके अश्मिन, आपको चल गया पता कौन सी संधि है? बताइए आप। ये यहाँ पे संधि है पूर्व रूप संधि। अब पूर्व रूप संधि कौन क्या होती है? पूर्व रूप संधि यदि ए और ओ, यदि ए और ओ के बाद आ जाता है तो इस आ को अवग्रह आदेश हो जाता है। मतलब इस आ की जगह पे क्या बन जाता है? ये अवग्रह का साइन आ जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो क्या बनेगा बताओ? मैंने कौन सा साइन बोला है? अवग्रह। किसमें वो साइन? यहाँ पे है ना। तो आ की जगह क्या हो जाएगा? अवग्रह का साइन हो जाएगा और हमारा ये राइट होगा। समझे आप?
अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे है रऊ प्लस में अनहा, सेम आपने ध्यान दे रहा है, हमने सेंटेंस नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ अंडरलाइन शब्द को देखना है। हमें पता है ये औ की मात्रा है, तो इस औ पे क्या आदेश होगा, क्या आदेश होगा बताइए आप, आव आदेश होगा ना औ पे। कौन सी संधि है ये कौन सी संधि, ये अयादेश संधि है। जब हमारा आव आदेश बना तो भाई हमारा रावण हो गया, रावण दिख गया। अब यहाँ पे रावणहा भी है और रावणहा भी है, रावण भी है, अण भी आया है। अब आपको ये दो ऑप्शन दिखेंगे, आप इसमें किसको राइट करोगे, आप किसको करोगे, रावणहा। ठीक है, आप किस पे राइट करोगे, रावणहा। इस पे क्यों राइट करोगे आप, यहाँ पे तो ना लिखा हुआ है, तो आप इस अणे पे क्यों राइट करोगे। अब मैंने आपको समझाया था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि ना को अणे कब हो जाता है। अगर ये आपके उदाहरण में, अगर ऑप्शन में आपको ये दोनों दिए हों, रावणहा भी और रावणहा भी, तो आप रावणहा पे टिक करोगे। मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, यदि र शा षटकोण और ऋ से ऋषि, इनके बाद अगर ना आता है, ना कैसा, जो हलंत का ना हो, जो पूर्ण हो, तो वहाँ पे ना को अणे आदेश हो जाता है। यही कारण है कि इस ना को अणे हुआ, ये राइट होगा। अगर ऑप्शन में अणे नहीं होता है, सिर्फ यहाँ तक होता है और कोई एक और आपको ऑप्शन दे देते हैं, तब आप इसको राइट करोगे यदि अणे नहीं है तो। वरना अगर दोनों शब्द दिए हैं तो आप इन दोनों को ही राइट करोगे। ये आपके नेट के उसमें पेपर में पूछा गया था आपसे ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आप। अब देखिए, गुरुः शब्दस्य अन्य अपि अर्था भवन्ति। अन्य अपि, यहाँ पे क्या आ गया, अवग्रह आ गया। हमें पता है भी अवग्रह मतलब पूरा रूप संधि है, और ये किस पे आदेश हुआ है, आ पे आदेश हुआ है। यदि ए और ओ इसके बाद यदि आ आता है तो उसको क्या आदेश होता है, अवग्रह आदेश होता है। हम इस पे टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस पे टिक कर देते हैं, क्यों, हमें होता है जब इस आ पे तो ना ये अवग्रह आदेश होता है, तो यही राइट है, इस ए पे अवग्रह हो गया। नहीं, ये शब्द हमें टच ही नहीं करना होता है, इसको एज इट इज ऐसे ही होता है। जो अवग्रह होता है वो इस आ पे आदेश होता है, बस आपने इतना ध्यान रखना है, और हमारा ये वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। फिर है कव प्लस में ए ही, कविताम श्राव्य। अब यहाँ पे कव है, ठीक है, ये एक ही मात्रा नहीं है, मैंने कट कर रखा है। कव, यहाँ पे कव प्लस में ए ही। अब ये बताओ, कव प्लस में ए ही, यदि आ और आ के बाद यदि ए आई या ओ औ हो जाए तो उन्हें क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और औ हो जाएगा। मतलब बड़ी ए की मात्रा और बड़े औ की मात्रा। कौन सी संधि है ये, किसका नियम है, ये नियम है वृद्धि संधि का। तो इस ए को बड़ी ए की मात्रा हो जाएगी और हमारा क्या बनेगा, कवेही, है ना। और हम इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। दक्षिणाम रोचक कथा संति हितो उपदेशे। आपको पता है हित प्लस में उपदेशा होता है, तो मतलब ऊ को ओ आदेश हुआ है। तो ये किस ऊ को ओ आदेश हुआ है, कौन सी संधि है ये, तो यहाँ पे ये गुण संधि है। गुण संधि क्या कहती है, यदि आ के बाद ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, तो ई पे ए आदेश होगा, ऊ पे ओ आदेश होगा, और री पे अर आदेश होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ओ ना, ओ किस पे आदेश हुआ है, ऊ पे आदेश हुआ है। तो हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, हितो उपदेशे, हित प्लस में उपदेशे, या हित प्लस में औपदेशे, क्या बनेगा, ख पॉइंट हमारा राइट होगा, हित प्लस में उपदेशे। आप भी करते रहिए, आपकी संधि जो है वो रिवाइज हो रही है। और आप देख रहे हो मैंने लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से पेस्ट किया और आपके सामने शो कर दिया पीपीटी बनाकर, नहीं, मैंने ये लिखा है। और एक एक उदाहरण मैंने बहुत सारे जो बुक्स हैं उनसे छाटा है, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि अगर पेपर में आता है तो आपसे किस तरीके से पूछा जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। अब फिर है 10th है यौवनम धनम चायु, यौवनम धनम चायु। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो बीच में आ की मात्रा दिख रही है ना, आ की मात्रा मतलब भाई दीर्घ संधि आ गई हमारी।
तो देखते ही चल रहा है पता, तो क्या हो जाएगा, चा प्लस में आयु हूं, है ना। अब आगे चलो, आप आगे देखो, फिर है अतीयमानम धनम निधनेक निष्ठम, क्या है, निधनेक निष्ठम भवती। अब मुझे बताए, आपको इसको देख कर लग रहा है क्या संधि है भाई, ये क्या लग रहा है आपको। ऑप्शन है निधन प्लस में एक निष्ठम, निधने प्लस में एक निष्ठम, या निधनेक प्लस में निष्ठम। क्या दिख रहा है आपको, क्या आएगा बताइए, आपको संधि कौन सी है। आपने भाई पता है बड़ी एक ही मात्रा है, और बड़ी एक ही मात्रा तो भाई वृद्धि संधि में आती है। यदि आ के बाद ए आई में से कोई भी आ जाए तो उसको वृद्धि हो जाती है। तो हमारा ए आ यहाँ पे है, तो हम निधन प्लस में एक निष्ठम कर देते हैं, और कई इसको टिक कर देते हैं, ये रॉन्ग है, यहाँ पे निधने है, ए आया हुआ है, यहाँ पे आ और आ होना चाहिए था, ठीक है। फिर है को अंतहा यो अकार्यतः। अब देखो यहाँ पे को अंतहा पे क्या है, यहाँ पे अंडरलाइन किया है ये शब्द, आपको देखते ही चल गया पता। हम इससे पहले भी ये उदाहरण कर चुके हैं इस संधि को लेकर कि यहाँ पे अवग्रह आ गया है। यदि ए और ओ की मात्रा के बाद आ आता है तो उस आ की जगह क्या हो जाता है, ये अवग्रह आदेश हो जाता है, ये एस बन जाता है। तो क्या होगा हमारा, को प्लस में अंधा, का प्लस में अंधा ये भी नहीं होगा, का प्लस में ऊ प्लस में अंधा ये भी नहीं, और का प्लस में अंधा ये भी नहीं। क्या होगा, को प्लस में अंधा। तो हम इस पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब देखें यहाँ पे मैं आपको देखो धीरे धीरे संधि के नियम भी मैं आपको समझा रही हूँ कि किस में कौन सी क्या संधि लग रही है, ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए अच्छे से। वरना अगर नहीं चल रहा तो आप वीडियो जरूर देखना, जो मेरी स्वर संधि और उसके भेद हैं उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर देखो है सहा बाल्यात एव वृद्धो उपसेवी आसीत। अब यहाँ पे ओ है, ओ किस पे आदेश हुआ भाई, ऊ पे ही आदेश होगा ना। अब यहाँ दिक्कत आ गई भाई, यहाँ पे वृद्धा है, ये तो होगा नहीं, हमें देखते ही चल गया पता। ये जिसे नियम नहीं पता है वो इस पे टिक कर देगा कि वृद्ध और ये औपसेवी, है ना। तो ऐसे नहीं करना है हमने। अब इन ऑप्शन पे हमारा ध्यान जाएगा कि यहाँ वृद्धा प्लस में उपसेवी है, यहाँ वृद्ध प्लस में उपसेवी है, तो कौन सा होगा, क्या आएगा बताइए। यहाँ पे क्या है, ऊ को ओ आदेश हुआ है ना, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, वृद्धा उपसेवी। अब भाई आपने वृद्धा उपसेवी पे राइट कर दिया, टिक कर दिया, क्या राइट है ये। मैंने आपको नियम बताया कि भाई ऊ पे ओ आदेश होता है, तो राइट है, बताइए नहीं ना, क्योंकि ऊ चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, दोनों पे ही क्या आदेश होगा, दोनों पे ही ओ आदेश होता है। गुण संधि का नियम ही यही है कि यदि आ और आ के बाद चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उस पर ओ की मात्रा आदेश होती है। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के दोनों ही लिख दिए थे ताकि आपको थोड़ा चल जाए पता कि संधि का भेद क्या है, कितना आपको पता है। तो वैसे ऑप्शन दोनों ही राइट है, क्योंकि वृद्धा प्लस में उपसेवी भी हो सकता है और वृद्ध प्लस में उपसेवी भी हो सकता है। थोड़ा सा मैंने सिर्फ आपको पूछने के लिए सिर्फ मैंने जो उदाहरण थे, जो ऑप्शन दिए हुए थे, थोड़े मैंने चेंज कर दिए थे कि जानने के लिए थोड़ा सा पता चल जाए आपको कि क्या सही है क्या गलत है। अगर ये आता है तब भी राइट करोगे, यदि वृद्धा प्लस में उपसेवी होगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है, कोई और ऑप्शन होगा। और यदि ऐसे आता है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, कोई और होगा, तब ये राइट होगा। बस आपने ध्यान रखना, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उस पर ओ की मात्रा आदेश होती है। क्योंकि इससे पहले भी ओ का आया था उदाहरण, इससे पहले भी किसी परीक्षा में पूछा गया था, जो मैंने पीछे दिया था आपको। लेकिन सिर्फ मुझे यही समझाने के लिए कहीं आपको लगे नहीं ऊ पे ही ओ की मात्रा होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन डाला, ठीक है। अब है तथ एव कार्यम कुरु। तथ एव क्या हो जाएगा, तथ प्लस में एव, तथा प्लस में एव, तथे प्लस में एव, या तथे प्लस में एव, क्या होगा। आपको पता है कि भाई एक ही मात्रा है, वृद्धि संधि है, बड़ी एक ही है, तो तथा प्लस में एव होगा। पश्य पश्य रमणीयम,
भो अनम, ये पेपर में पूछा गया था आपके एस्टेट के, ये एस्टेट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जब आपसे पूछा गया था। जिसने ये पेपर दिया होगा, तो मैंने ये 3-4 साल पहले के जो पेपर है वही मैंने लिए हैं, और जो भी उनमें संधि पूछी गई है, चाहे वो कुछ इसमें सीटेट की है, कुछ एस्टेट, कुछ नेट, कुछ डीएसएसबी की, ऐसे मिलाकर मैंने ये वर्कशीट बनाई है मैंने, जो आज की वीडियो तैयार की है। तो आपको आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा आपको कि किस तरह के उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो, पश्य पश्य रमणीयम भो अनम, आपको पता है ओ की मात्रा, ये ओ मतलब अयादे संधि, अयादे संधि, ओ पे, छोटे ओ पे क्या आदेश होगा? अव आदेश होगा। तो हम क्या कर देंगे भाई, भावनम, इस पे हम राइट कर देंगे, क्योंकि भावनम तो आव आदेश होगा ना, वो तो बड़ी औ की मात्रा पर आदेश होगा। देखिए यहाँ पे कोई वाक्य नहीं है, सीधा संधि पूछी गई है आपसे कि भाई इसमें कौन सी संधि है, और आपको ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, आपने बताया भाई यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, चाहे कोई भी हो भाई, दोनों तरफ पेयर में बड़ी ई है आदेश होती है। तो हमने क्या कर देना है, प्रतीक्षा पे टिक कर देना है। और संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। आगे चलो, यहाँ पे प्रति प्लस में आगमनम, यहाँ पे भी सिर्फ संधि पूछी गई है, कोई वाक्य नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, आपने बताया ई, यहाँ पे पहले पे ई आ गई है। अब ई यहाँ पहले आ और आ होते थे, है ना, गुण संधि और वृद्धि संधि में यहाँ पे आ और आ था, लेकिन यहाँ पे ई आ गया है। किस में हुआ था ये? यण संधि में, इको यणची, यण संधि। तो ई को क्या आदेश होगा? यह आदेश हुआ। जब ई को यह आदेश हुआ तो ता तो ऑटोमेटिक अपने आप ही आधा हो गया, क्योंकि व्यंजन में से स्वर निकल गया, और ये आगमनम हमने इसमें ऐसे ही जोड़ दिया। तो हमारा क्या बनेगा? प्रत्यागमनम। हमारा ये ऑप्शन राइट होगा, ये ना ये होगा और ना ये होगा, तो हम इस पे हम टिक कर देंगे। आगे देखो, ना प्लस में इदम, आ के बाद भाई ई आ गई है, तो जब आ के बाद ई आ जाएगी, आ और आ हो, मैंने बताया था यदि आ और आ हो और उसके बाद यदि ई या बड़ी ई आ जाए तो उसमें ए आदेश होगा। तो कौन सी संधि थी ये संधि थी हमारी गुण संधि। तो यहाँ पे इस ए पे ए आदेश हुआ, तो हमारा क्या बना? नेतम। अब यहाँ पे देखो, लंबोदरहा गणेशस्य नाम अस्ति। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द है ये है लंबोदरहा, आपका अंडरलाइन शब्द है। सेम आपको चल गया पता भाई, ऊ को क्या आदेश हुआ है? ऊ आदेश हुआ है, तो ना तो ये होगा ना ये, क्योंकि यहाँ पे हलंत आ गया। यहाँ पे तो आ और आ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऊ को ओ आदेश हुआ, और हमारी कौन सी ये गुण संधि है, और हम इस गा पार्ट पे टिक कर देंगे। फिर है बेटा 20 हमारा लास्ट, और हमारी स्माइली भी आ गई है। आपके चेहरे पे भी ऐसी स्माइली हो इस वीडियो को देखने के बाद। फिर है सांप्रतम ग्रीष्म प्लस में ऋतु अस्ति। अब यहाँ पे अंडरलाइन शब्द हमारा ये है। अब यहाँ पे कौन सी संधि दिखाई दे रही है? कौन सी? गुण संधि। यदि आ और आ के बाद री आ जाता है तो उस पर क्या आदेश होता है? अर आदेश होता है। और जो अर में जो ये अर आदेश होता है, इसका रा क्या होता है? हलंत का होता है, और आधा रा कहाँ चढ़ता है? हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो क्या बनेगा हमारा? अब ग्रीष्म तो ये रा, और आ उसके अंदर मिल गया है। अब भाई रा ऊपर भी पहुंच गया है और तू भी आ गया है, तो क्या बनेगा हमारा? ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, ग्रीष्म ऋतु। तो आज एक वीडियो में हमने 20 उदाहरण हमने किए, वो भी समझते हुए। और ये वो उदाहरण है जो किसी ना किसी आपके संस्कृत पेपर में पूछे गए हैं। और ये स्वर संधि और उसके भेद, इसमें आपने कितनी संधि को जाना? आपने इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि, इन सभी संधियों को आपने इस एक वीडियो में आपने रिवाइज कर लिया उसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।